हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 10th। देखो भाई, क्लास 10 तक बच्चों और पेरेंट्स को डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एक बार अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद हर साल बच्चा अच्छे से मेहनत करता है और हर क्लास अच्छे मार्क्स के साथ पास करता जाता है। लेकिन जैसे ही 10th क्लास पास करता है, बच्चे और पेरेंट्स दोनों की ही टेंशन बढ़ने लगती है कि अब हम कौन सा फील्ड चूज करें। फिर बच्चा अपने चारों तरफ देखता है कि उनका एक फ्रेंड तो मेडिकल में जा रहा है, दूसरे ने इंजीनियरिंग चूज किया है, कोई लॉ में जा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में जा रहा है। तो ऐसे में बच्चा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, मैं कौन से फील्ड में जाऊं। और सेम सिचुएशन होती है उनके पेरेंट्स की, जब वो देखते हैं अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के बच्चों को कि सभी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं। अब हमें अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भाई क्लास 10th के बाद जो स्ट्रीम आप चूज करेंगे, जो फील्ड आप चूज करेंगे लाइफ में, उसी में आपको आगे बढ़ना होता है। यानी क्लास 10th के बाद बच्चे या पेरेंट्स जो डिसीजन लेंगे वही बच्चे का फ्यूचर का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। इसलिए ये डिसीजन बहुत ध्यान से लेना होता है, अच्छे से सोच समझ करके लेना होता है। और डिसीजन पे मैं बच्चों और पेरेंट्स को हमेशा एक लाइन बोलता हूं, नो डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, टेक ए स्ट्रॉन्ग वन। कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता, हमारा डिसीजन सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग का मतलब यह है कि पहले हम अच्छे से सोचें, माँ बाप बच्चे आपस में मिलकर विचार करें कि अब हमें आगे किस फील्ड में बढ़ना है, तभी डिसीजन लें। क्योंकि एक बार आपने डिसीजन ले लिया, फिर उसी फील्ड में लाइफ भर आपको आगे बढ़ना होगा। तो इसमें हेल्प करने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील नैन। मैं कोटा में बीवाइज क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और बीवाइज क्लासेस का फाउंडर और डायरेक्टर भी हूं। तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आपको डिसीजन लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है या कौन सा फील्ड आप चूज कर सकते हैं। आज के वीडियो से आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेरा नंबर भी दूंगा, उस पे भी आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, जैसे करियर से रिलेटेड अगर आपका कोई डिसीजन आएगा कि स्ट्रीम कौन सी चूज करें, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। 3 पॉइंट इसमें आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है गोल। गोल यानी जो बच्चा है उसका गोल क्या है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, लॉयर, सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, या किसी अदर फील्ड में पॉलिटिक्स वगैरह में जाना चाहता है। तो ये हो गया हमारा गोल कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब कि आपको फील्ड में कौन से में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आपको आर्ट में जाना है। यानी कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से ही कि यार मेरे को तो आर्टिस्ट बनना है, मुझे तो एक्टर बनना है, या मुझे डायरेक्टर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, मुझे मूवीज में काम करना है। तो वो इंटरेस्ट हो गया। कुछ बच्चों का शुरू से ही होता है यार मेरे को तो नेता बनना है। कुछ ये भी सोचते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो इसमें आपका इंटरेस्ट आएगा। तो गोल क्या है और इंटरेस्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बड़े ध्यान से चूज करना होता है। ये इसमें आपका और आपके पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। भाई कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही होता है, पापा मुझे तो आईपीएस बनना है, तो सीधी सी बात है आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोई बच्चा कि मेरे को पापा इस बार डॉक्टर बन के देश की सेवा करनी है, तो डेफिनेटली आपको मेडिकल फील्ड चूज करना पड़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में होना चाहिए। तो ऐसे गोल और इंटरेस्ट, ये डिसीजन आपका होगा, आपके बच्चे का होगा, और पेरेंट्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चे के साथ बैठ के आपको प्यार से डिस्कस करना है, क्योंकि आजकल वो जमाना नहीं रहा कि भाई पेरेंट्स ने बोल दिया कि आपको टीचर ही बनना है, नहीं आपको आर्मी में ही जाना है। तो ऐसा वो जमाना नहीं रहा। आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। आप बच्चे के साथ बैठ के ओपनली इस पे बात करें, इससे आपके बच्चे के लिए और आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट, इसके बाद करियर। देखो करियर की अगर हम बात करें ना, करियर का मतलब ये मान लो यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन की बात आ गई। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे के पापा नहीं है या मम्मी नहीं है, या मम्मी पापा की जो मेडिकल सिचुएशन, हेल्थ सिचुएशन है वो सही नहीं है। तो इस केस में उनको सपोर्ट करना होता है, जल्दी से जल्दी उनको 10th के बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी होती है। तो वो क्या करेंगे, अपना शॉर्ट टर्म गोल चूज करेंगे। वो एक छोटे करियर चूज करेंगे, जैसे आईटीआई करके, डिप्लोमा करके जल्दी से इस फील्ड में जाएं और जो भी अपनी स्किल है उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करें और पैसा कमाना स्टार्ट करें। कुछ का ये होता है कि यार एक वेल सेटल्ड लाइफ चाहिए, एक रेप्यूटेड लाइफ चाहिए। जैसे रेप्यूटेड लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग में चले जाओ,
भाई आराम की नौकरी है, आराम से अच्छा पैसा भी, ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो, रेप्यूटेड लाइफ भी रहेगी और पैसा भी ठीक रहेगा। कुछ लोगों के ये गोल होते हैं, नहीं मेरे को पैसा बहुत ज्यादा कमाना है, मतलब पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वेल सेटल्ड फैमिली के, कि हमारी फैमिली में पैसे वाला कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे तो यार एक्टर ही बनना है, एक अच्छा एक्टर बनना है, आमिर खान के जैसा एक्टर बनना है, मुझे तो एक अच्छा सिंगर बनना है, बहुत अच्छा डांसर बनना है। तो ये आपका जो गोल होगा, इसमें अर्निंग भले ही लेट आएगी, लेकिन अगर आप अपने फील्ड में अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एक्टर बनना है, हो सकता है आपको 15-20 साल लग जाए अपने आर्ट दिखाने में, अच्छा सिंगर बनने में, अच्छे सिंगर बन के पैसा कमाने में। वैसे ही ठीक अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड में, अगर आपको डॉक्टरी बनना है, एक डॉक्टर को क्लास 10th के बाद कम से कम 13 से 14 साल लग जाते हैं एक अच्छा डॉक्टर बन के पैसा कमाने में। लेकिन ठीक है, मेडिकल फील्ड में पैसा अच्छा है, मेहनत भी है, ठीक इज्जत भी है, लेकिन टाइम बहुत लंबा लग रहा है। तो वो करियर में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई पैसा हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम होता है। अल्टीमेट एम होता नहीं, होना नहीं चाहिए, लेकिन समाज के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पैसा ही अल्टीमेट गोल होता है। क्योंकि पैसा है तो आप कोई भी रिसोर्स ला सकते हो, बना सकते हो या यूज कर सकते हो। तो पैसे के बेस पे थोड़ा सा करियर में हमें देखना पड़ता है, ठीक। तो यानी यहाँ पे मेन पैसे का रोल आएगा कि आपको पैसे की कितनी जरूरत है, किस बेस पे आप कितना कमाना चाहते हैं, कम पैसे में काम चलाना चाहते हैं, रेप्यूटेड लाइफ जीना चाहते हैं, रेप्यूटेड लाइफ के साथ ठीक ठाक पैसा चाहते हैं या बहुत ज्यादा पैसा चाहते हैं, वो आपका करियर चूज करेगा, ठीक। तो फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट यहां पे भाई अब स्ट्रीम कौन सी चूज करें। स्ट्रीम देखो, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया भाई एक तो मैथ्स और दूसरा बायोलॉजी, ठीक। अगर मैथ्स में आप जाएंगे तो इसमें आप क्या चूज करेंगे, आईआईटी वगैरह चूज करेंगे, आईआईटी या जेईई मेंस वगैरह चूज करके आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, ठीक। और बायोलॉजी अगर आप चूज करते हैं तो डेफिनेटली आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, या इसके अलावा पैरामिलिट्री में, नर्सिंग वगैरह में जा सकते हैं, ठीक। मेडिकल में टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं। या आप साइंस चूज करके क्या कर सकते हैं, बीएससी और एमएससी करके आप टीचिंग में जा सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके लिए साइंस में रहते हैं। फिर नॉन साइंस की अगर बात करें, साइंस को छोड़ के बाकी सारे फील्ड आ जाएंगे। जैसे आपका लॉ का है, यानी आर्ट का फील्ड आ गया, कॉमर्स का फील्ड आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक। डांसिंग वांसिंग सारे फील्ड इसमें आ जाएंगे नॉन साइंस में। अब अदर्स का ऑप्शन, वैसे तो अदर्स कुछ नहीं होता, लेकिन अदर्स मैंने इसलिए लिखा, जैसे सबसे पहले करियर में मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चों के शॉर्ट टर्म गोल होते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो अदर्स में आएंगे। उसमें क्या है, आपको स्किल बेस्ड कोर्स चूज करने पड़ेंगे। जैसे जल्दी से जल्दी कंप्यूटर का कोर्स करके कहीं छोटी मोटी जॉब पकड़ ली, या आईटीआई वगैरह करके, डिप्लोमा करके आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया और फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें 10th के बाद जो डायरेक्ट डिप्लोमा वाले कोर्स हैं या स्किल बेस्ड कोर्स हैं, वो आपके अदर्स में आ जाएंगे, ठीक। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, फैमिली को आपको सपोर्ट करना है, तो आपको स्किल बेस्ड कोर्स में जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो अब ये वाले बच्चे हैं, साइंस नॉन साइंस वाले, ये क्या कर सकते हैं, यहां पे सबसे पहले देखो आपके पास है ना 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड आर्ट्स। वन बाय वन सबकी बात करते हैं। मैथमेटिक्स में देखो, एक तो आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में आपको ना 2 एग्जाम देने होते हैं। सबसे पहला आता है जेईई मेंस और दूसरा आता है आईआईटी एडवांस। जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस दोनों में ही आप क्या करेंगे, बीटेक करेंगे। दोनों में आपको क्या करना है, बीटेक करेंगे। जेईई मेंस में आप थोड़े से लोअर कॉलेज में जाएंगे, जैसे एनआईटी है या स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन मिलेगा। और आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करने के बाद आप जो हमारी आईआईटीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में जाएंगे। इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर आप आईआईटी से बीटेक करेंगे तो इससे आपको आगे करियर ऑप्शन में बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि अगर आपने एक बार बोल दिया ना, भाई मैं बीटेक हूं सीएस बॉम्बे से, यानी मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में आईआईटी बॉम्बे से, तो आपकी वहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। हर आदमी आपसे बात करना चाहेगा, हर आदमी आपको अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहेगा। तो ऐसे आईआईटीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक। तो फिर इसके बाद एक अलग ऑप्शन आपका क्या आएगा, बीएससी और एमएससी आ जाएगा। भाई बीएससी एमएससी कर लिया आपने, और बीएससी एमएससी करने के बाद आपने नेट वगैरह का एग्जाम दिया और एग्जाम क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट टीचर लग गए। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं, बीएससी एमएससी करके
किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, अदर इंस्टीट्यूशन में भी आप टीचिंग कर सकते हैं, या मेरी तरह आप अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही आप कर सकते हैं। फिर ये सब करने के बाद, डिग्री करने के बाद, कुछ पेरेंट्स की और बच्चों की यही चाहत होती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो मैथ साइड चूज करने का एक फायदा ये रहता है कि इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहेंगे, बीटेक को छोड़ के, बीएससी को छोड़ के, यानी ग्रेजुएशन के बाद, बैचलर डिग्री के बाद, तो उसमें जो एग्जाम होते हैं ना, तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपर एज मिलता है, क्योंकि इनका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी, रीजनिंग के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो जैसे सीजीएल एग्जाम हो गया, ठीक, सीजीएल ये एसएससी सीजीएल इसको बोलते हैं, ठीक। सीजीएल एग्जाम के बाद आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाएंगे, होम मिनिस्ट्री में जाएंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट में एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह आप बनेंगे, वो सब सीजीएल एग्जाम के थ्रू बनते हैं और इसमें आपकी जॉब लगेगी डायरेक्ट बी ग्रेड, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं। इसके अलावा जो बैंक पीओ के एग्जाम होते हैं, बैंक पीओ के एग्जाम में भी आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपकी मैथमेटिक्स स्किल अच्छी होगी। बैंक पीओ बनेंगे, फिर उसके बाद मैनेजर, आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप के सारे एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स फील्ड। फिर इसके बाद आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो सबसे टॉप का फील्ड है, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, वो आती है डॉक्टर्स की। और डॉक्टर आप कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले आपने क्लास 11th और 12th में बायोलॉजी लिया, ठीक। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जो कि क्लास 12th के साथ होगा। क्लास 12th के साथ कर सकते हैं, क्लास 12 के बाद कर सकते हैं। तो ये जो नीट एग्जाम है, इसमें आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छी रैंक लाएंगे, फिर उसके बेस पे आपकी काउंसलिंग होगी, आपको हमारे देश के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा। जैसे बहुत अच्छी रैंक आई, टॉप 50 में आ गए तो आपको एम्स दिल्ली मिलेगा, या टॉप 500 400 में आ गए, आपको दिल्ली के जो अच्छे कॉलेजेस हैं इसके एमबीबीएस के, वो मिल जाएंगे। तो इस टाइप के कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। अदर स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एमबीबीएस करेंगे। एमबीबीएस करने के बाद 4.5 साल की एमबीबीएस होती है। फिर इसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। देन आप नीट पीजी का एग्जाम देंगे। ये नीट यूजी रहता है क्लास 12th पे। एमबीबीएस के बाद आपका नीट पीजी का एग्जाम होगा, उसमें आप एमडी करेंगे। ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। फिर इसके बाद आप सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे, डीएम करेंगे, ये आपका 2 साल का कोर्स होता है। तो लगभग यहाँ पे आप मान के चलो 5.5 और 3 8.5 और 2 10.5 और 2 क्लास आपके क्लास 11 एंड 2 साल आपके क्लास 11 और 12 के। तो ये 12.5 13 साल जो आपके लगे, अगर डायरेक्ट एक अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्वालिफाई करते जाएंगे तो 12 से 13 साल में आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। आपका नाम होगा और आप खूब पैसा कमा सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ये आपका डॉक्टर का फील्ड रहेगा। और आप में से कोई बच्चा अगर डॉक्टर ही बनना चाहता है, एमबीबीएस में ही जाना चाहता है, नीट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, इसके लिए बीवाइज ऐप पे आप राइजर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए हमने एक राइजर बैच लॉन्च कर रखा है, जो कि आपका क्लास 11 की कंप्लीट केमिस्ट्री का बैच है। इसमें आपके कोटा क्लासरूम के लेक्चर आपको मिलते हैं, जिसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों पार्ट में आपको पढ़ाता हूं। इसके अलावा आपका एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलती है, ठीक, क्वेश्चन बैंक आपको मिलते हैं। तो ये कंप्लीट, ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है कंप्लीट केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। और जो क्लास 12th के बच्चे होते हैं, 12th पास होते हैं, उनके लिए हम रैंकर बैच लॉन्च करते हैं। ये आपके कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स है, जिसमें आपको जितने भी बीवाइज क्लासेस के केमिस्ट्री के कोर्सेज रहते हैं, सारे कोर्स फ्री में मिल जाते हैं। ये क्लास 11 वालों के लिए, 12 वालों के लिए। और मैं आपको बता दूं, इस बार बीवाइज क्लासेस का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 11 स्टूडेंट केमिस्ट्री के ऐसे हैं जिन्होंने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है नीट एग्जाम में, नीट 2024 में। 34 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 175 या 176 स्कोर आया है। वहीं 103 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 170 या इससे ज्यादा स्कोर है। और खुशी की बात यह है, दो बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 700 प्लस स्कोर बीवाइज क्लासेस से कर रहे हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जो 690 या इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो इस बार बीवाइज क्लासेस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसका रीजन ये है, रैंकर बैच में मैं आपको ओनली केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, राइजर बैच में ओनली केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, मैं बल्कि आपको साथ के साथ ये भी गाइड करता हूं कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करना होता है, कैसे आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे मेंटल एबिलिटी बढ़ानी है, रीजनिंग बढ़ानी है, और उनका ये रिजल्ट आपके सामने आता है। तो केमिस्ट्री में आप ओनली एंड ओनली बीवाइज क्लासेस को फॉलो करें, जो कि देश का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री में।
ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने इसलिए डिटेल में बताया क्योंकि मैं बच्चों को मेनली नीट के लिए प्रिपरेशन कराता हूं, तो मुझे इसमें ज्यादा नॉलेज है, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता पाया। फिर इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एमबीबीएस नहीं करते, तो इसके बाद आपके आयुष कोर्सेज आते हैं, जैसे जिनके एमबीबीएस में अच्छे मार्क्स नहीं आते, जैसे अभी नीट 2024 एग्जाम जिन्होंने दिया है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम से कम 610 615 मार्क्स आने चाहिए, उनका एमबीबीएस में एडमिशन होगा ऑल इंडिया कोटा में। अब जो इससे नीचे रह जाते हैं, जिसके 580 590 570 है, तो वो आयुष कोर्सेज में जा सकते हैं, जैसे बीएएमएस। इसके अलावा एक तो बीडीएस में जा सकते हैं, आयुष से पहले बीडीएस में, इसमें आप क्या बनेंगे, डेंटिस्ट बनेंगे। बीडीएस कर लो, इसके बाद एमडीएस कर दो, ठीक, तो आप खुद का ही दांतों का हॉस्पिटल अपने घर पे चला सकते हैं, अपने शहर में चला सकते हैं, अपने गांव मतलब अपने टाउन में चला सकते हैं। फिर आयुष कोर्सेज आएंगे, आयुष कोर्सेज में दो है, एक तो बीएएमएस और एक बीएचएमएस। सर ये क्या है, बीएएमएस और बीएचएमएस? बीएमएस ये आयुर्वेदिक कोर्स है और बीएचएमएस आपका होम्योपैथी वाला कोर्स है, तो इसमें भी आप एमबीबीएस के इक्विवेलेंट डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ये आपके आयुष कोर्सेज में आएंगे। ठीक, ये हो गई आपकी बैचलर डिग्री इन मेडिकल फील्ड। ये बैचलर डिग्री करने के बाद, जैसा कि उम्मीद करते हैं, गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था कि हम एक कोर्स लेके आएंगे जिसका नेम है इंडियन मेडिकल सर्विसेज। जैसे हमारे देश में आईएएस होता ना, तो वैसे ही आने वाले टाइम पे शायद गवर्नमेंट इंडियन मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट करेगा। तो ये कोर्सेज के बाद आप ये एग्जाम दे करके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर आईएमएस एग्जाम के थ्रू बन सकते हैं किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में। ठीक, तो ये आपका आईएमएस का एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने प्रपोज कर रखा है, शायद जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे क्लास 11th में भी जाएंगे उनके टाइम तक तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद और छोटे कोर्सेज मेडिकल फील्ड में जो आते हैं वो आपके हो सकते हैं, जैसे नर्सिंग का कोर्स हो गया। ठीक, नर्सिंग में आप जा सकते हैं अगर इसमें नहीं कर पाए। इसके अलावा आप जैसे बी फार्मा में जा सकते हैं, ये आपका बी फार्मा में जैसे मेडिसिन वाला कोर्स है, मेडिसिन बनाना सिखाते हैं, केमिस्ट वगैरह इसी में आएंगे। ठीक, और इसके अलावा हम जा सकते हैं, अदर कोर्सेज आ जाएंगे आपके नर्सिंग के अलावा। एक जैसे टेक्निकल कोर्स भी होते हैं, एक तो आता है बीटी बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है एंड बायोमेडिकल। ये आने वाले टाइम पे ये ऐसे कोर्स होंगे, इनमें सबसे ज्यादा बूम होगा। सबसे ज्यादा बूम क्यों होगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया ने अभी तक इतना ग्रो नहीं किया जितने फॉरेन कंट्री कर रहे हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बहुत ज्यादा स्कोप है, तो ये आने वाले टाइम पे ये फील्ड बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, अगर इनमें भी ना जाए, आप वेटरनरी सर्जन बन सकते हैं, है ना, पशुओं के डॉक्टर आप बन सकते हैं, वीएस में आप जा सकते हैं। ठीक, वेटरनरी हो गया। और इसके अलावा फिर आप अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो बायो के साथ आप बीएससी एमएससी करके आप टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए बायोलॉजी में हो सकते हैं। तो पूरा डिटेल में बायोलॉजी का मैंने बताया क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा मुझे आइडिया है, बाकी फील्ड के कंपैरिजन में पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, इसके बाद आपके आएंगे कॉमर्स का फील्ड। अब कॉमर्स में देखो क्या बनते हैं, एक तो सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा आप इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, जो इकोनॉमिस्ट वगैरह बनते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग में जा सकते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं वो बन सकते हैं। और कॉमर्स में आप चूज क्या करेंगे, बीकॉम चूज करेंगे, बीकॉम, और फिर उसके बाद हायर डिग्री जो है वो एमकॉम करेंगे। बैंकिंग में जा सकते हैं, कंपनीज में सेक्रेटरी बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट की स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी, इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हैं। ठीक, ये आपका यानी पैसे वाला गेम आ गया सारा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बनिया बुद्धि चलेगी सारी। ठीक, कॉमर्स वाला। ठीक, ये बनिया बुद्धि का गेम है सारा, पैसे से रिलेटेड। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम आर्ट्स की बात करें, भाई आर्ट्स में एक तो ये होगी परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे आपकी आती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना, यार मेरे को तो सीधा सीधा भाई एक्टिंग में जाना है, सीधा सीधा मुझे तो मूवीज में डायरेक्टर बनना है, मुझे सिंगिंग में जाना है, डांसिंग में जाना है। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स आपकी है, म्यूजिक में आप जा सकते हैं। ठीक, तो ये सब आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ जाएगा। एक तो वो चूज करना होगा आपको। ठीक, ये मतलब एक टाइप से आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। बाकी आर्ट्स में और बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट है, मतलब सभी पार्ट्स आ जाएंगे लगभग इसमें। साइंस को छोड़ के, मैथ बायोलॉजी को छोड़ के सारे पार्ट्स, सारे सब्जेक्ट आपके आर्ट्स में आ जाएंगे। आर्ट में आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आपने हिस्ट्री चूज कर लिया, हिस्ट्री में आपने अच्छे से स्टडी की, आप आने वाले टाइम पे हिस्टोरियन बन गए। पॉलिटिक्स आपने अच्छे से पॉलिटिक्स चूज कर दिया,
आप पॉलिटी पढ़ के आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फील्ड में जा सकते हैं या पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। और यहां से तो ये देखो आप, अच्छा एक लॉ रह गया है, यहाँ पे लॉ भी है, ठीक। लॉ से, पॉलिटी से, आर्ट से मोस्टली हमारे नेता जो लोग जो निकलते हैं इसी फील्ड से निकलते हैं। और अगर आप जो सक्सेसफुल लीडर हमारे देश के हुए हैं उनके बारे में अगर पढ़ेंगे वो मोस्टली आपके लॉयर ही रहे हैं, ठीक। तो लॉ करके आप नेतागिरी में जा सकते हैं या वैसे ही आर्ट फील्ड चूज करके आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है, बीए करेंगे या एमए करेंगे। जैसे बीए कर ली आपने, फिर एमए कर ली, संस्कृत से कर ली, हिंदी से कर ली, इंग्लिश से कर ली और किसी सब्जेक्ट से कर ली, फिर वही मास्टर्स करके आप टीचिंग फील्ड में आ जाओ, हिंदी के प्रोफेसर बन जाओ, इंग्लिश के प्रोफेसर बन जाओ। ये ऑप्शन आपके लिए है। बीए कोई भी डिग्री करने के बाद, बीए की है, एलएलबी की है, आपने बीटेक की है, आपने बीएससी की है, एमबीबीएस की है, कॉमर्स से बीकॉम किया है, कोई भी बैचलर डिग्री करने के बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। यानी आप हमारे देश का जो यूपीएससी एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम उसमें अपीयर हो सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होने के बाद आपकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है, अच्छी रैंक आने पे आप आईएएस बनेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम वगैरह बनते हैं। उससे लोअर पोस्ट आपकी और बहुत सारी आ जाएगी, आईपीएस आ जाएगी, ठीक। आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, ठीक। ये सारे पोस्ट आपकी इसमें यूपीएससी में आ जाएगी। या आप एक काम कर सकते हैं, यूपीएससी को छोड़ के करके आप स्टेट पीसीएस में जा सकते हैं, स्टेट पीएससी में जा सकते हैं, ठीक। यानी आपके जो स्टेट के सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनमें भी जा सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन आपके आर्ट्स में खुले रहेंगे। तो किसी भी फील्ड में जाएं, आपको ध्यान ये रखना है, एक तो आपका इंटरेस्ट नाचने गाने में है, एक्टिंग करने में है। आपने फील्ड चूज कर लिया बीटेक, उस मतलब मैथ चूज कर लिया, बायोलॉजी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है आप आर्ट के थ्रू जाएं। और वैसे अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे है, नहीं यार मेरे को तो ना मेडिकल फील्ड में भी जाना है और मैं डांस वगैरह तो करूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छी से नीट में अच्छी रैंक ला करके एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज में जब आप जाएंगे तो वहां पे अच्छे अच्छे लेवल के ड्रामा होते हैं, वहां पे अच्छे एक्टर वगैरह भी मिलने आते हैं, ठीक। ऐसे आईआईटीज में भी होता है, तो उनमें भी जाकर के अपना टैलेंट आप आजमा सकते हैं, ठीक। किसी का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, चूज कर लिया, मेडिकल फील्ड चूज कर लिया आपने, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, आपको स्पोर्ट्स का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक। तो इंटरेस्ट और गोल ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। फिर आपका करियर मैटर करेगा, जैसे मैंने बताया पैसे वगैरह क्या है। अगर इंटरेस्ट और गोल को छोड़ के आप सीधे करियर पे गए फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप गोल और इंटरेस्ट पे ही फोकस करते रहे, करियर को भूल गए, तब भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि लाइफ में आगे तो बढ़ना ना, करियर तो अपना डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले वो 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे, फिर उसके बाद ये जो मैंने डिटेल में बताया है इसको समझते हुए आप अपना गोल क्लियर कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्ड वीडियो थी, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, बच्चों और पेरेंट्स की मदद करने की, ठीक। इसके अलावा आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैम को बोलना कि सिर से हमें बात करनी, इस बारे में आपकी वीडियो देखी थी, तो मैं आपसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा आपका हर एक डाउट क्लियर करने की, ठीक। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो उसके लिए सॉरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई और हेल्पफुल वीडियो अगर आप चाहते हैं, इसी चैनल पे आपके लिए मैं और भी वीडियो अपलोड करता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। खास करके वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन बच्चों और पेरेंट्स के लिए तो ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आपके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रेटजी वाले वीडियो, सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो, अदर इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो रेगुलर मैं आपके लिए अपलोड करता हूं। तो आपको तो सबको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ही करना है, ठीक। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा, पेशेंस के साथ देखा, आपने सपोर्ट किया, आप सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।